जय श्री कृष्ण मित्रों। मरते हुए भीष्म से शिखंडी ने क्या कहा सुने। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पलों में था। अर्जुन के बाणों से छलनी होकर के भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए थे। अंबा के रूप में शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए स्वयं यमराज भी उनके प्राण नहीं छीन सकते थे। भीष्म बाणों की सैया पर लेटे महाभारत के युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे थे कि तभी भीष्म के कानों में एक परिचित ध्वनि आई, प्रणाम गंगा पुत्र। यह सुन भीष्म पितामह ने आंखें खोलकर शिखंडी को देखा और कहा, आओ अंबा। यह सुन शिखंडी ने आश्चर्य से कहा, तो आपने मुझे पहचान ही लिया गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म ने कहा, हाँ द्रुपद नंदन, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। इस पर शिखंडी ने कहा, भीष्म, आज आप पांडवों को अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे थे, लेकिन आप स्वयं जीवन भर अन्याय की ओर से लड़ते रहे। जब तुमने मेरा यानी अम्बा का अपहरण किया था, तब आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था। उस समय आपने बिना एक कन्या की इच्छा जाने तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया था, क्योंकि तुम शक्ति और बल के घमंड में थे। जिससे मैंने प्रेम किया उसने भी मुझे यह कहकर ठुकरा दिया था कि अम्बा अब भीष्म के द्वारा जीती जा चुकी हो, क्योंकि आपने मेरा हरण किया था। जब मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो गए तो मैंने तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे तुमने अपनी प्रतिज्ञा की आड़ देकर ठुकरा दिया और मेरा अपमान किया। तुमने मेरे सामने आत्मदाह के सिवा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हे गंगा पुत्र, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, और आज आप पांडवों को धर्म और अधर्म की बातें सिखा रहे हैं। हे गंगा पुत्र भीष्म, आपने प्रतिशोध लेने और आपका वध करने के लिए भगवान शिव की कठिन तपस्या की है हमने, और आज आप मेरे ही कारण इस मृत्यु के शैया पर लेटे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिखंडी की चुभने वाली बातें सुनकर भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, वह कुछ क्षण रुके और बोले, हे शिखंडी, जब मैंने तुम्हारा हरण किया था तो उस वक्त काशी नरेश की उस राजसभा में मैंने साफ कहा था कि मैं हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर के लिए इन कन्याओं को ले जा रहा हूँ। उस वक्त ना तो तुम्हारे पिता ने और ना ही तुमने मुझे यह बताया था कि तुम राजकुमार शाल्व से प्रेम करती हो, और जब तुमने मुझसे विवाह के लिए बोला तो मेरे सामने अपने मरे हुए पिता को दिया हुआ वचन सामने आ गया है। अम्बा, मेरा तुम्हारा अपमान करने का कोई विचार नहीं था, लेकिन देखो अम्बा, तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। शिखंडी चुप रहा। भीष्म आगे बोले, क्योंकि अब तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हो चुका है तो अब अपने मन में मेरे लिए कोई द्वेष न रखना। यह तो होना ही था, क्योंकि अधर्म पर धर्म की विजय के लिए देवताओं ने युगों पहले इसकी रचना कर ली थी। मेरी प्रतिज्ञा ही तुम्हारे पतन का कारण बनी। यह सुन शिखंडी भीष्म के पैरों के पास बैठकर रोने लगा और बोला, हाँ गंगा पुत्र, मेरे मन में जो क्रोध और अपमान की अग्नि जल रही थी उसमें मैं अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कीजिए। इस पर भीष्म ने कहा, हे शिखंडी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अपनी प्रतिज्ञाओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तुमने ही मुझे उससे मुक्त कर दिया है। बस मेरे मन में एक अम्बा के साथ हुए अन्याय का ही बोझ था, वह भी अब दूर हो गया है। इसलिए हे शिखंडी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। शिखंडी भीष्म की बातों से संतुष्ट दिख रहा था। शिखंडी ने अपने कर्मों के लिए भीष्म से क्षमा मांगी। भीष्म ने शिखंडी से कहा, हे पुत्र, अब मैं शांति से मर सकूंगा और अब स्वर्ग में जाकर अपने पूर्वजों के सामने शर्मिंदा नहीं रहूंगा। तुम जाओ पुत्र, सदा सुखी रहो। और शिखंडी आंखों में आंसू लिए भीष्म को प्रणाम कर अपने शिविर की ओर चला जाता है। मित्रों, महाभारत का युद्ध प्रतिज्ञाओं का युद्ध था, जिसमें हर योद्धा बंधा हुआ था। चाहे भीष्म की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा हो या अपने पिता को दिया हुआ वचन, जिसमें उसने कहा था कि वह हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले हर व्यक्ति में अपने पिता की छवि को देखेगा। अम्बा की प्रतिज्ञा हो या फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा, भीम की हो या फिर द्रौपदी की, महाभारत का यह युद्ध योद्धाओं के बीच नहीं बल्कि प्रतिज्ञाओं के बीच था।
इन प्रतिज्ञाओं में बदकर भाई ने भाई को मारा, भांजे ने अपने मामा को मारा, दोस्त ने दोस्त का वध किया और पुत्रों ने अपने पिता समान पितामह को मारा। तो मित्रों, क्या था शिखंडी और भीष्म पितामह के बीच आखिरी संवाद? इस संवाद पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर यदि आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। यदि आप लोगों का कोई प्रश्न हो दोस्तों तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, हम जरूर बताएंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों।